नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 नवंबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। विधानसभा चुनाव में मतदान को महज 7 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। मुख्य प्रत्याशियों का खाना पीना, दवा व आराम सब छूट गया है। रात 2 से 3 बजे तक घर पहुंचते हैं और 2 चपाती निगल कर सोने की जुगत करते हैं, लेकिन चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी होने की चिंताओं के बीच नींद नहीं आती। सुबह चेहरे पर थकान और तनाव झलकता है। चिंताओं की उधेड़-बुन के बीच जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, ठीक उसी तरह कार्यकर्ताओं व लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। प्रतिदिन का खर्चा लगभग 2 गुना हो गया है। मतदान को समय अब कम रहने पर प्रत्याशियों की स्थिति बेटी के ब्याह में बाप जैसी हो चुकी है। सब कुछ ठीक रहे, कोई पंगा ना पड़े, ऐसी दुआएं ईश्वर से हो रही हैं। मुख्य प्रत्याशियों के नजदीकी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रत्याशी 24 घंटे में केवल 2 से 3 घंटे ही सो पाते हैं। रात 1 से 2 बजे तक घर पहुंचकर भोजन करते हैं और फिर कुछ देर नींद लेने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियां परवान पर हैं। कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय, आप सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी एक एक वोट के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। उनके समर्थक व कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी, कॉलोनी और वार्ड में जाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। श्रीगंगानगर सहित राज्य भर में 25 नवंबर को एक साथ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव के दौरान यूं ही लोगों के घरों के बाहर पोस्टर व बैनर लगाकर चले आते हैं। इससे आम लोगों का इन पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया बना सिरदर्द। विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सुबह जब घर से निकलते हैं तो साथ में फोटोग्राफर रखते हैं। वो प्रचार और मतदाता से बातचीत करते हुए की फोटो और वीडियो बना लेता है। ऐसे वीडियो मतदाता की बिना सहमति के वायरल हो रहे हैं। श्रीगंगानगर से कांग्रेस उम्मीदवार अंकुर मेगलानी के चुनाव कार्यालय का पुराने वादी में शुभारंभ किया गया है। प्रवक्ता रमेश गिदड़ ने बताया कि पुराने वादी रामनगर में वार्ड नंबर 14 में टावर रोड पर बालाजी मोबाइल्स के समीप चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन तथा पुराने वादी के लोग उपस्थित थे। प्रवक्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम से पुराने वादी और इसके आसपास की कॉलोनियों में चुनाव प्रचार तथा जनसंपर्क अभियान को और प्रभावी तरीके से चलाया जाएगा। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने चुनाव मैदान में उतरे 2 प्रमुख प्रत्याशियों के समर्थन में शहर के सैकड़ों स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग्स को हटाना शुरू कर दिया है। एक पार्टी प्रत्याशी व एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में इस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा था ताकि प्रत्याशी के चुनाव खर्च में होर्डिंग्स का खर्च भी शामिल न हो सके और होर्डिंग्स लगाने की अनुमति भी न लेनी पड़े। इस संबंध में सांध्या बॉर्डर टाइम्स ने 16 नवंबर के अंक में 40 करोड़ की देनदारी वाली डिफाल्टर फर्म कर रही है चुनाव प्रचार शीर्षक से समाचार प्रकाशित करके जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। यह समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और नगर परिषद की टीम ने रविंद्र पथ, गौशाला रोड, हनुमानगढ़ मार्ग, शिव चौक सहित शहर के अनेक हिस्सों से निर्दलीय प्रत्याशी व एक पार्टी प्रत्याशी के समर्थित होर्डिंग्स हटवा दिए। विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में रोडवेज बसों का बेड़ा बढ़ेगा। इसमें श्रीगंगानगर में भी बसें बढ़ेंगी। नई बसों में 15 नॉन एसी और 4 एसी बसें शामिल होंगी। ये 19 बसें श्रीगंगानगर डिपो को मिलने की संभावना है। राजस्थान की बसों की कमी को दूर करने के लिए रोडवेज प्रशासन ने 450 इलेक्ट्रिक बसों सहित 1000 बसें अनुबंध पर लेने का फैसला किया है। इसमें 450 इलेक्ट्रिक बसें 3 साल में ली जाएंगी, बाकी 550 बसें 6 माह में लेने की प्लानिंग है। 1000 बसें आने पर रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या 3800 हो जाएगी। रायसीनगर में बीकानेर संभागीय उड़न दस्ते ने इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों से लदे 2 ट्रैक्टर रेहड़े पकड़ लिए। इन रेहड़ों में कीकर व शीशम की 85 क्विंटल लकड़ी लदी हुई थी। वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लंबे समय से लकड़ियों को अवैध रूप से काटा जा रहा था। प्रभारी पंकज शर्मा के नेतृत्व में एक ट्रैक्टर रेहड़े से कीकर की 20 क्विंटल व दूसरे रेहड़े से शीशम की 65 क्विंटल लकड़ी बरामद हुई। दोनों मामलों में वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा होम वोटिंग की जो सुविधा प्रदान की गई है, उसमें प्रथम चरण के पश्चात द्वितीय चरण 20 व 21 नवंबर 2023 को निर्धारित किया गया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि क्षेत्र की विधानसभाओं में होम वोटिंग का प्रथम चरण 14 से 19 नवंबर निर्धारित है तथा मतदान दलों द्वारा होम वोटिंग का कार्य किया जा रहा है। होम वोटिंग का द्वितीय चरण
20 व 21 नवंबर को निर्धारित है। इस संबंध में स्पष्ट है कि यदि किसी विधानसभा के प्रथम चरण 19 नवंबर से पूर्व पूर्ण हो जाए तब भी प्रथम चरण में अनुपस्थित मतदाताओं हेतु द्वितीय चरण 20 नवंबर से ही प्रारंभ किया जाएगा तथा दोनों चरणों का पृथक पृथक रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर शहर के हिंदूमल कोर्ट रोड स्थित SGN खालसा कॉलेज में शनिवार को महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की इंटर कॉलेज एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में करीब 150 टीमों की भागीदारी रही। सुबह शुरुआत खालसा शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष दलबारा सिंह बराड़, रेक्टर गुरबचन सिंह ने उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू की टीमों ने भाग लिया। सुबह शुरुआती तौर पर 20 किलोमीटर वॉक तथा 5000 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ के मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के लिए यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि के रूप में AS अठवाल और KS संधू मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में लोक आस्था का पर्व 4 दिवसीय छठ महोत्सव का आगाज शुक्रवार सुबह नहाए खाए के साथ हो गया। मिथिला सेवा समिति, छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन ट्रस्ट व होटल वेटर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में छठ पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। 4 दिवसीय महोत्सव 20 नवंबर को संपन्न होगा। इस बीच विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मिथिला सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शगुन सिंह महात्मा ने बताया कि शनिवार को खरना पूजन होगा। 2 दिवसीय मुख्य कार्यक्रमों के अंतर्गत 19 नवंबर को दोपहर 3:15 बजे से स्थानीय जेड माइनर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें भजनों की प्रस्तुतियां होंगी। इस अवसर पर दोपहर 2 बजे से लंगर बरताया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी दिन शाम 5:51 पर छिपते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तथा रात्रि 9:15 बजे से माता का जागरण होगा। 20 नवंबर को सुबह 4:15 बजे से 7:15 बजे तक जेड माइनर पर हवन किया जाएगा। उपवास रखने वाले व्रतियों द्वारा सोमवार सुबह 6:55 पर पारण किया जाएगा। पारण के साथ छठ महोत्सव संपन्न होगा। श्रीगंगानगर शहर का एक व्यक्ति अपनी ट्रस्ट में 30 करोड़ की फंडिंग होने के लालच में 50 लाख रुपए गंवा बैठा। जयपुर व करौली के 2 जनों ने निजी कंपनियों से एक साथ 30 करोड़ की फंडिंग करवाने का लालच देकर कमीशन के रूप में 50 लाख रुपए एडवांस लेकर ठगी करने में कामयाब हो गए। ठगी के शिकार व्यक्ति ने अब कोतवाली पुलिस थाना में ठगी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार बापू नगर निवासी राकेश सिंगल की रिपोर्ट पर जयपुर निवासी सचिन सोनी, निवासी मंडावरा, हिंडोन, करौली व जयपुर अंबाबाड़ी, नया खेड़ा IM रेजिडेंट निवासी रमेश चंद्र हरितवाल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री करणपुर कस्बे में डेंगू ने पैर पसार लिए हैं। करणपुर कस्बा गंगानगर जिले में हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, कई अपने घरों में इलाज ले रहे हैं, कोई गंगानगर के अस्पताल में इलाज करवा रहा है। कस्बे के लेबोरेटरीज वाले जांचों के मुंह मांगे दाम वसूल रहे हैं। लोगों को धन बाबा दीप सिंह जी शहीद डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का सहारा है, जो कस्बे के गुरुद्वारा सिंह सेवा में चैरिटेबल लेबोरेटरी संचालित कर रही है। इस लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल व अन्य जांचें बाजार से बहुत ही कम रेट पर किए जा रहे हैं। लेबोरेटरी के राज सिंह ने बताया कि CBC 50 रुपए, ब्लड शुगर 10 रुपए, CRP 50 रुपए में किए जा रहे हैं। रायसीनगर में विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने गांवों में जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। भाजपा मीडिया संयोजक सुधीर मुकलावा ने बताया कि 58 54 RB कुम्हार वाली, रामावाला, गग्गूवाला 3 5 13 14 15 16 18 19 PS हेड 2 3 5 7 MK व 14 ML गांव का दौरा कर सुशासन के लिए भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1 दशक से साफ सुथरी राजनीति करते हुए जनता की सेवा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी भेदभाव के सभी पंचायतों में कार्य करवाए, सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना और प्रत्येक ढाणी में विद्युत कनेक्शन मेरी प्राथमिकता रही है। श्री करणपुर के पूर्व मंत्री व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के देहांत होने पर राजस्थान बावरी समाज विकास संस्था ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। संस्था के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान व प्रदेश सचिव कृष्ण चौहान ने कहा कि कुन्नर साहब हमेशा गरीब आम व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव रामदेवी बावरी ने भी कुन्नर के गांव 25 बीबी में जाकर संवेदनाएं व्यक्त की। बावरी ने कहा कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कुन्नर की अहम भूमिका रही थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहानी के समर्थन में पुरानी धान मंडी में विशाल जनसभा हुई। इसकी शुरुआत बालाजी के भक्त भरत गर्ग ने शंखनाद से की। इस मौके पर बिहानी ने कहा कि आपनो अग्रणी राजस्थान भारत का संकल्प पत्र 2023 हर गारंटी के पूरे होने की गारंटी है, यह मोदी की गारंटी है।
राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनने से श्रीगंगानगर सहित पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक विकास कार्य होंगे। भरत गर्ग ने बताया कि सभा में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने बिहाणी को पूर्ण समर्थन दिया। जनसभा में बड़ी संख्या में व्यापारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रायसेन नगर में विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रामलीला मैदान में सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि शहर वासियों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। लोक कलाकारों ने लोक नाट्य व लोक संगीत के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। कार्यक्रम में रिटर्निंग अधिकारी भारती फुलफकर, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक मेहता, स्वीप नोडल अधिकारी मेजर सिंह, महेंद्र गोदारा, दीपक कुमार, राधेश्याम, वार्ड पार्षद चरणजीत सिंह, पार्षद पति सुखदेव बेश, पार्षद प्रतिनिधि सतपाल कडेला, पार्षद बंसीलाल मेघवाल, संजीव दत्ता व पालिका के कर्मचारी और शहरवासी उपस्थित रहे। युवा मतदाताओं को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के निलंबित अध्यक्ष मनीष कौशल, एडवोकेट जय प्रकाश गौतम, वार्ड पार्षद व युवा मतदाता भी उपस्थित रहे। युवाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।